आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी। आ गए मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आपके सामने पुनः एक लाजवाब ज्ञानवर्धक और रोचक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और जितने भी छात्र पूरे भारत में 10वीं में अध्ययनरत हैं या खास करके बिहार के छात्र जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः राजनीति विज्ञान या इंडियन पॉलिटी से संबंधित लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के भाग 4, पहले इसके 3 भाग को सुन ले। इससे संबंधित मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और इसमें मैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानकारी दूंगा, उनका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, और विभिन्न विभिन्न राजनीतिक पार्टी के बारे में जानकारी दूंगा और ये आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। लेकिन ऐसे पहले हम तोहार के कह देत बानी हो, सुनील जी खाटी बिहारी तोहार के अपन चैनल या हो, एमे 1 रुपया नहीं खे तोरा लागी, एकरा सब्सक्राइब करा, अपन दोस्त यार के बतावा, अपन मान लो संबंधी के बतलावा, जे सब 10वीं कक्षा में अध्ययनरत बारा सबके बतलावा, वैसे ही सुनबो तो काफी फायदा करे। यहाँ का अपन चैनल यो और कहीं से भी आप बिहार में चाहे पटना से चाहे गांव के ग्रामीण कस्बे से तैयारी करते हो, बिल्कुल आप इसको सुने। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं बिना राग लपेट के। ये राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? तो सामान्यतया राजनीतिक दल का अर्थ यह है कि एक समान उद्देश्य बनाई गई कोई पार्टी, एक समान उद्देश्य के लिए या एक समान उद्देश्य के प्राप्ति के लिए कार्य करना, ये राजनीतिक पार्टी का मूलभूत कह सकते हैं कि उसका मर्म है, उसका सेंट्रल पॉइंट हम ये कह सकते हैं। और उसी के तहत आता है मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम बनाना, ये सब उसी के तहत आती है राजनीतिक पार्टी का काम। प्राय आप लोग देखिएगा, मान लीजिएगा कि राजनीतिक पार्टी का क्या हम लोग मानते हैं, ये इलेक्शन लड़ता है, सरकार बनाता है, सरकार में आती है, मिनिस्टर बनते, ये सब तो राजनीतिक पार्टी का यही काम हुआ। अब देखिए कि भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत करिएगा तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से हम लोग मान सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 1885 में मुंबई अधिवेशन में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये एओहुम के विशेष प्रयास से, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी उसके अध्यक्ष थे और ये गठन किया गया। इसके बाद से तो कई पार्टियां धीरे धीरे बनी ये। और विश्व में सर्वप्रथम यदि कहिएगा कि राजनीतिक दल कब बना, तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति जब हुई थी तो 2 तरह के दल बना था, एक व्हिग उदार दल और दूसरा टोरी उदार दल। एक व्हिग इसमें उदार दल और टोरी अनुदार दल, उसमें टोरी स्ट्रिक्ट था, इसको दक्षिण पंथी भी कर सकते हैं, और व्हिग ये उदारवादी सोच का था। इस तरह के ये सबसे पहले बनी थी ये 1668 ईस्वी में। जल्दी बोल रमेश बाब, तोरे से पूछ रहे हैं कब विश्व में सबसे पहले राजनीतिक पार्टी कब बनी थी? 1688 में। बिल्कुल सही जवाब, तुमको 80% नंबर आएगा। अब चलो भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? गीतिया तोरे से पूछ रहे, मारबो 10 गिने वो एक 1885 में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल के कार्य क्या है? राजनीतिक दल के कार्य मूलतः इसको हम एक शब्द में जान सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज ए लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र का प्राण है, प्राण। इसी से ही लोकतंत्र जीवित रहती है। सबसे पहले तो जनता और दूसरा है पार्टी। तो इसका अब कार्य कौन कौन सा है? तो पहला कार्यक्रम है कि नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना। हर पार्टी अपनी नीतियां और कार्यक्रम तैयार करती है, अलग अलग पार्टी का है। उसका कार्यक्रम है जो गरीबों को आगे बढ़ाना, बेरोजगारी को दूर करना, इसके बाद सड़क बनाना, रोड बनाना, विकास करना, देश का व्यापार और वाणिज्य को अलग अलग उसकी अपनी कार्यक्रम तय करती है। उसी कार्यक्रम में यह भी है कि समान सिविल संहिता हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम कहते हैं, उसी में आता है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी का था अनुच्छेद 370 को हटाना, अलग अलग तरह की कार्यक्रम नीतियां होती है। फिर इसके बाद शासन का संचालन, पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है, ये जानते हैं। उसी में से कोई एक पार्टी जीतेगी, पूर्ण बहुमत लावेगी या मिलीजुली सरकार बनती है, और वो सरकार बनती तो शासन चलाती है। उसी में कोई मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग विभाग के मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग विभाग के, और यदि केंद्र में है तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राज्य में है तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो सब अपना अपना शासन चलाते हैं। तीसरा है इसका, हम कह सकते हैं कि चुनाव का संचालन। राजनीतिक पार्टी ही चुनाव का संचालन मूलभूत से करती है, वही खड़ा होती है, वही कैंडिडेट देती है, उसको सिंबल
मिला रहता है, वही कैंडिडेट का फिर जनता मतदान करती है। और मान लीजिए यदि राजनीतिक पार्टी ना हो, कैंडिडेटे ना हो, तो फिर चुनाव किस बात का। और चुनाव यदि ना हो फिर सरकार कैसे बनेगी। तो लोकतंत्र ही नहीं चल पाएगा। इसलिए चुनाव का संचालन भी राजनीतिक पार्टी करती है। अगला, सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका, माने मिडिल की भूमिका निभाती। सरकार ये सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, और फिर जनता, इसके बीच में राजनीतिक पार्टी ही, जनता मांग करती है सरकार से, राजनीतिक पार्टी जो भी है केंद्र में सत्ता में है वो उसको पूरा करने की कोशिश करती है। इसके बीच में एक मिडिल हम कह सकते हैं कि पॉइंट है, केंद्र बिंदु। अगला आता है कि इसमें जैसे गैर राजनीतिक कार्य, हाँ ऐसा नहीं कि राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीतिक ही कार्य करती है। कभी बाढ़ चलाता, कभी भूकंप चलाता है, कभी जलजला चलाता है, कभी अगलगी हो जाता है, कभी महामारी फैलता है। तो उस स्थिति में भी राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से जनता का सेवा करने का प्रयास करती है, जो सरकार के स्तर से अलग हट करके भी होता है, या उसमें सरकार के भी स्तर से उसको पूरा करने की कोशिश करती है। ये है। अब आते हैं कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए कि यदि लोकतंत्र में राजनीतिक दल ना होगा तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि फिर कैंडिडेट कहां से लाया जाएगा। और यदि हर कैंडिडेट यदि कहिएगा तो पार्टी ना निर्दलीय खड़ा करेगा, तो निर्दलीय तो फिर स्थानीय विचार या मुद्दों को लेकर के वो खड़ा होंगे, तब आपका राष्ट्रीय हित या राज्य स्तरीय हित या व्यापक हित जो देश का होता है वो पीछे छूट जाएगा और व्यक्तिगत हित ये प्रचलित हो जाएगा। इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल की आवश्यकता है। यही जनता और सरकार के बीच आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माध्यम है। यदि ये नहीं रहेगी तो लोग किसके पास अपने इच्छा को बतलाएंगे, और यदि पॉलिटिकल पार्टी ना होगी तो फिर सरकार में इस बातों को पहुंचाने वाला कौन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से जनता और सरकार के बीच एक वाइटल ऑक्सीजन का काम करती है। अब राजनीतिक दल के बीच प्रतियोगिता और इसके प्रभाव, राजनीतिक दलों के बीच सत्ता में आने को होड़ लगी रहती है। हर कोई चाहता है जो सरकार बनावे, लेकिन उसमें कभी कभी इसका प्रभाव भी होता है जो उसमें अब ऐसा देखने में आया है कि जैसे बूथ कैप्चरिंग, या ऐसा आया है कि जैसे धन और बाहुबल से जनता को डराना, उनसे वोट हासिल करना, इस तरह के भी कुछ गतिविधियां हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, हर राजनीतिक पार्टी जनता को अपने तरफ आकर्षित करना चाहती है कि उसको ज्यादा वोट मिले, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छा चीज है और ये होना चाहिए। लेकिन प्रतिस्पर्धा में अभी ही माना, अब पिछले ही 2-3 दिन में देख लीजिए, जब बंगाल में माननीय ममता बनर्जी की सरकार बनी है टीएमसी, तो देखिए 2-3 दिन से हिंसा। ऐसा ये नकारात्मक चीज नहीं होनी चाहिए। अगला, राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय विकास का योगदान। राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हैं। जैसे अलग अलग दल का धर्मनिरपेक्ष हुआ, इसके बाद लोकतंत्र का और समृद्ध करना हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, देश की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय विकास में योगदान राजनीतिक दल करती है। देश की रक्षा करने का भी राष्ट्रीय दल एक तरह से समझिए कि वो भी सेना के बाद उसी की प्रमुख भूमिका रहती है। और राजनीतिक दल की अब कुछ चुनौतियां भी है। क्या प्रमुख चुनौतियां हैं इसके बारे में देखिए। काले धन और अपराधियों का प्रभाव। जब इलेक्शन जीतना मुख्य उद्देश्य बन गया तो उसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति शामिल हो गए, ऐसे भी पॉलिटिक्स करने वाले शामिल हो गए जो मूलतः अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि वो क्रिमिनल ही हैं। उन्होंने धन और बाहुबल का इस्तेमाल करके और चुनाव जीत लेते हैं, और वो फिर आपको सांसद या विधानसभा में पहुंचते हैं, तो उस स्थिति में वो क्या अच्छी नीति बना देंगे, वो लूट खसोट में लग जाते हैं। वंशवाद, कुछ ऐसी पार्टी है जो वंशवाद के ही आधार पर चलती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अब भारत में भी कैसे कि उनके पिता अध्यक्ष रहे हैं, वही प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर उनके बाद उनके बेटा बनने का मौका मिला। इस तरह से जो योग्यता का, जो पुरुषार्थ का, जो मेहनत का किसी पार्टी में स्थान मिलना चाहिए, वो चूक जाता है। तो वंशवाद, नेतृत्व का संकट, कुछ पार्टी तो ऐसा जिसमें नेतृत्व का ही संकट आ जाता है, अहम की लड़ाई हो जाती है, हम, इसके कारण नेतृत्व का संकट आ जाता है। सेंट्रल लीडर एक होना चाहिए जिसके मार्गदर्शन में अन्य नेता काम करते तो वो और भी अच्छा रहता है। इसके बाद
अवसरवादी संगठन, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जो संगठन ऐसा बना दिया जाता है जैसे इलेक्शन पहले दो पार्टी विरोध में लड़ता है और सरकार बने घड़ी वो साथ हो जाता है। अब साथ हो जाता है कि माने कि जब शुरुआत में हुआ जनता ठगाई हुई महसूस करती है, जैसे 2004 में देखिए कम्युनिस्ट और कांग्रेस विरोध में लड़ी, बाद में सरकार बनावे घड़ी साथ हो गई, जनता ठगा गया। मान लीजिए भोज वक्त में साथ साथ, खाए पीने में साथ साथ, और शुरू में दिखाने के लिए जो इसमें ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। सिद्धांत विहीनता की स्थिति, कभी कभी क्या होता है वोट के लिए लोग तुष्टीकरण में लग जाते हैं, किसी खास वर्ग को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो ये सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब आता है भारत के प्रमुख राजनीतिक दल का परिचय हम लोग देना चाहेंगे। तो देखिए राजनीतिक दल दो तरह के मूलतः होते हैं। पहला है राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसका पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उसकी पहचान होती है, और दूसरा राज्य स्तरीय दल जिसका राज्य के स्तर पर या क्षेत्रीय दल के रूप में पहचान होती है। अब राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल का फैसला कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग याद रखिएगा कई प्रश्न पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है, तो जल्दी बोल, रमेश्वर तोरे से पूछ रहे राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल को घोषणा कौन करता है? मारो 10 गिनवो, जल्दी बोल। बिल्कुल सही जवाब, यह है चुनाव आयोग। अब आते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता के लिए कुछ क्राइटेरिया। तब तो सब कहेगा हमको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दीजिए, तो उसमें है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्य में कुल डाले गए वैध मत, जितना वैलिड वोट है उसका 6% प्राप्त करे। और साथ में यह होना चाहिए कि राज्य या लोकसभा में कम से कम 4 सीट विजय होना आवश्यक है, तो कम से कम 4 सीट। अब इसके बाद देखते हैं, चाहे राज्य में हो चाहे लोकसभा में हो, इसके बाद एक और तरीका है कि लोकसभा में कम से कम 2% सीट मिल जाए। 2% सीट माने कि 543 है, 5.4 हुआ होगा, दूसरे को मान लीजिए गुना की जगह लगभग 11 गो सीट मिल जाना चाहिए, जो कम से कम 3 राज्य में मिलना चाहिए। तो राष्ट्र स्तरीय दल जो इसका चुनाव आयोग उसको मान्यता देता है, उसको बहुत तरह सुविधाएं मिलती है। राज्य स्तरीय दल में, राजनीतिक दल में क्या है कि इसमें कि मान्यता प्राप्त करने के लिए वैध मत का 6% मत हासिल होना चाहिए, इसको जितने भी वैध मत हैं, और साथ में विधानसभा में कम से कम उसको 3% सीट जो है इसमें या होना चाहिए। 3% सीट या कम से कम, या उसको ये कहिए कि कम से कम 3% या 3 गो सीट उसको होना चाहिए ये, और उसको 6% मत वैध मत मिलना चाहिए उस राज्य। अब आते हैं कि महत्वपूर्ण राजनीतिक दल। पहला राजनीतिक दल के बारे में जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कहां हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, ये हम आपको बतला चुके हैं। इसका अपना जो कांग्रेस कहती है मेरी नीति धर्मनिरपेक्ष है, वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी भी कहती है, और इसके बाद ये भारत में लंबे समय तक राज्य भी की है। 1947 से लेकर के कह सकते हैं, 47 से लेकर के नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, इंदिरा गांधी बनी, फिर इंदिरा गांधी, लंबे 77 तक तो समझिए कि ये आपको कांग्रेस की सरकार है। फिर 77 से 80 जनता पार्टी आई, फिर इसके बाद 80 से लेकर के कह सकते हैं 89 तक फिर कांग्रेस एक सरकार है। लंबे समय तक कांग्रेस हम कह सकते हैं 60 से 70 वर्ष तक कांग्रेस की शासन की है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। ये 1980 से पहले भारतीय जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। 80 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुई, और इसका है उद्देश्य की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर के आधुनिक भारत का निर्माण करना, इसके बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाना। इसका यह भी उद्देश्य है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, इसका यह भी उद्देश्य था कि हम कश्मीर को सामान्य राज्य का दर्जा दे, अनुच्छेद 370 हटा दे, जो उसने किया भी। तो ये सब बीजेपी का। बीजेपी एनडीए के रूप में 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम की, और फिर 2014 से लेकर के, और कह सकते हैं अभी मोदी जी कंटिन्यू कर रहे हैं। बाद में हो सकता है 2024 में फिर अपना इलेक्शन के बाद जो भी निर्णय हो, लेकिन ये अभी माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कार्यरत है। अब आइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में एस.ए. डांगे ने इसको स्थापित किया था। सीपीआई भी अपने इसका उद्देश्य ये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष आस्था में ये विश्वास रखती है, और किसान और मजदूर गरीबों के हितों के लिए रक्षा के लिए तत्पर रहती है। अगला आइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुआ कि 2 भाग में बट गया, और ये बटा 1964 में।
1964 में 1964 में साम्यवादी दल में विभाजन हुआ और इसमें एक गुट बन गया मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इसके प्रमुख नेता ज्योति बसु थे, सोमनाथ चटर्जी थे और यह दल जो था मार्क्स और लेनिन, जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी में जन्मे थे, जिनका एक दास कैपिटल किताब भी है, और लेनिन ये रूस के थे, इनके विचार में आस्था रखते थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र का समर्थन करना इनका मुख्य उद्देश्य था। किसान और मजदूर के रूप को का शासन कायम करना इनका, ये पहले ये बंगाल और केरल में काफी प्रचलित रही थी। इसके बाद देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय पर भी इनका जोर रहा। अब आइए एक और हम बिहार का आपको बताएं, राष्ट्रीय जनता दल, सब आदमी जानते होइएगा, जो 1997 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। लालू प्रसाद यादव ये अलग हो गए थे जनता दल यूनाइटेड से। इसके बाद इन्होंने बताया इनका है पिछड़े दल और अल्पसंख्यक के साथ मिलकर के एक गुट बनाना और एकजुट होकर के सत्ता प्राप्त करने पर ये बन लेते हैं। ये भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बतलाते हैं। इसके अलावे और भी कुछ आपको पार्टियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जैसे कि आपका बहुजन समाजवादी पार्टी है, इसकी स्थापना काशीराम किए थे। काशीराम इसकी स्थापना 1984 में किए थे। अभी इसकी नेता या कह सकते हैं कि महिला नेता मायावती है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ हद तक पंजाब में भी है और भी कुछ राज्यों में है। इसका भी उद्देश्य है कि दबे कुचले अनुसूचित जाति इनमें विश्वास भरना और इसको आगे बढ़ाना। इसके बाद आपको आता है जनता दल यूनाइटेड। 1999 में जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई थी और शरद यादव के नेतृत्व में। बाद में इसके कर्ता धर्ता जॉर्ज फर्नांडिस भी बने। वर्तमान में नीतीश कुमार कह सकते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी जो है सर्वे सर्वा है। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि वैसे आरसीपी सिंह अध्यक्ष हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ये इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और इसका भी है कि सामाजिक समरसता में वृद्धि करना और अल्पसंख्यक का विकास करना। इसके बाद देखिए लोजपा हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी। इसका स्थापना रामविलास पासवान किए थे, जिनका हाल फिलहाल में ही मृत्यु हुआ है। और इसका चुनाव चिन्ह जो है वो आपको बंगला छाप है। जैसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो गया कमल छाप, हाथ छाप हो गया, कांग्रेस का लालटेन छाप हो गया, राष्ट्रीय जनता दल का जनता दल यूनाइटेड का हो गया तीर छाप। उसी तरह से इसका है बंगला छाप। इसका मुख्य उद्देश्य था कि दलित और पिछड़ों को इसमें और अल्पसंख्यकों को आत्मविश्वास देना और इनको एकीकृत करके सरकार के उच्च स्तर तक इनको पहुंचाना। और इसके बाद लोजपा का ये भी था कि ये स्वायत्ता की बात करती है और साथ में ये भी बात करती है कि लघु उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए। अब आइए समाजवादी दल ये उत्तर प्रदेश में है, जिसके मुलायम सिंह यादव संस्थापक हम कह सकते हैं, कर्ता धर्ता थे। अभी अखिलेश यादव है, चूंकि मुलायम सिंह यादव वृद्ध हो गए। और इसका गठन 1992 में किया गया था। साइकिल छाप इसका है और ये भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानती है और ये भी धर्मनिरपेक्ष मानती है और अल्पसंख्यक और साथ में पिछड़े वर्ग को लेकर के ये इनकी भी राजनीति। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनी या विदेशी कंपनी का विरोध करती है और देशी कंपनी को बढ़ाना चाहती है। इसकी नीति में ये है। और साथ में अब इसका भी जनाधार बढ़ करके कुछ अन्य उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में तो है ही और अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बाद ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले तो बिहार में थी, लेकिन जब से झारखंड का बंटवारा हुआ तब झारखंड मुक्ति मोर्चा चले गए वो। और ये 1970 के दशक में कह सकते हैं हम लोग 1973 ईस्वी में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ था। और शिबू सोरेन जो थे ये इसके स्थापक मान सकते हैं। अब ये झारखंड में और अभी झारखंड के मुख्यमंत्री भी वहां के झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही आते हैं। इस तरह से आपका राजनीतिक पार्टी से संबंधित मैंने आपको बेहतरीन जानकारी दी। अब भैया इसको 2 बार सुन लो, यदि कोई भी प्रश्न छूटेगा तो मैं मोच काट करके फेंक दूंगा, सुनील जी हाथ काट के फेंक दूंगा। और इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपको इसके अगले भाग में मिलूंगा। और जय बिहार जय भारत, मैं विदा ले रहा हूं।